डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो टॉप एनआईटीज हैं उनमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बाय कैटेगरी। मींस किस कैटेगरी में क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रहती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, और जो हमारी ओपनिंग रैंक होगी वो फर्स्ट राउंड की ओपनिंग रैंक होगी, एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी, 7 राउंड होते हैं हमारी काउंसलिंग में, और 7th राउंड के बाद में जो क्लोजिंग रैंक रहती है ये वो रैंक होगी। तो इससे आपको काफी हद तक अब रिजल्ट पता चल गया है, रैंक पता चल गई है, तो आइडिया लग जाएगा कि किस कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की यहाँ बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में यहाँ पे देखो दो चीज होती है। सबसे पहले किसी भी कॉलेज में एक होता है उनका एचएस कोटा और एक होता है ओएस कोटा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केस में एक अलग कोटा और होता है, उसकी भी बात करेंगे। तो एचएस कोटा मींस जैसे आप जहां के रहने वाले हैं, जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके पास अगर यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है तो जो यूपी के कॉलेजेस हैं या फिर एनआईटी यूपी में जो है उसमें आपके लिए सीटें रिजर्व होती हैं, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो वो आपको वहां पे बेनिफिट मिलता है उस कोटे का। अदर स्टेट क्या होता है कि हर स्टेट के कॉलेज में दूसरे स्टेट्स के लिए तो उन जो फिक्स सीटें होती हैं अदर स्टेट्स में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अदर स्टेट कोटा होता है। तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले से एनआईटी जालंधर के लिए होम स्टेट कोटा की ओपनिंग रैंक है, पहले आपकी ओपनिंग रैंक लिखिए एंड देन 7th राउंड के बाद जो क्लोजिंग रैंक थी वो लिखिए। अब आप स्मार्ट काम ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इससे भी स्मार्ट चीज ये है कि यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने ये जो जितने भी आपके पास में कट ऑफ रैंक अभी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, उनकी पीडीएफ बना के का उसका लिंक दे रखा है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि बार बार ये वीडियो देखोगे या स्क्रीनशॉट देखोगे इससे बढ़िया सारी आपके पास में, और उस पीडीएफ में हर कैटेगरी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, गर्ल्स कोटा हो, कोई भी किसी भी टाइप की जो हमारी कट ऑफ रैंक है सब उसमें है। यहां पर तो मैं फिर भी कुछ मेन ही बता पाऊंगा, उसमें मैंने सब आपके मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी हमारे पास रैंक है किसकी, एचएस कोटा की और ओएस कोटा दोनों की, ठीक है। अब और कुछ और एनआईटीज भी देखते हैं। अब एक चीज और देखिए, अब जैसे हमारी कुछ एनआईटी है तो आप देखोगे यहाँ पे एनआईटी सूरत कल का अदर स्टेट कोटा की जो रैंक है ओपनिंग वो 278 और क्लोजिंग 1442 है। मींस इससे ज्यादा कंपटीशन किसी और एनआईटी की सीएस ब्रांच के लिए नहीं है। तो देखिए, एक चीज आपको बहुत क्लियर बदल जाए, जिस कॉलेज की ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक जितनी कम होती है उस कॉलेज की, उस ब्रांच की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। मीन जैसे अगर किसी ब्रांच की कट ऑफ रैंक 40,000 जा रही है, मे भी आपका इंटरेस्ट हो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है आपके इंटरेस्ट के साथ में। बट इन एनी केस अगर किसी की रैंक 4,000 है और किसी की 40,000 है, तो ये समझ जाने वाली बात है कि 4,000 वाली रैंक या वो ब्रांच की मार्केट और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और कॉलेजेस देखते हैं, जैसे आप देखेंगे रिलेटिवली बाकी सारी जो एनआईटीज हैं इनकी थाउजेंड्स में है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, जबकि एनआईटी राउरकेला की भी आप देखेंगे अदर स्टेट कोटा। सी हमेशा अदर स्टेट जो कोटा होता है इसकी कट ऑफ जनरली कम रहती है होम स्टेट कोटा से, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है और सीट्स कम होती है। तो राउरकेला में 921 सीट्स ही हैं, सॉरी 921 ओपनिंग रैंक थी और 2500 क्लोजिंग रैंक थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की भी है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटी वारंगल का भी बहुत ज्यादा नाम है, जैसा मैंने बताया था। अब वारंगल में एचएस कोटा और ओएस कोटा के साथ में जो लोग आंध्रा के हैं उनके लिए भी, बिकॉज जैसा अभी हमें पता है तेलंगाना और आंध्रा सेपरेट आउट हो गया है, तो आंध्रा के लोगों के लिए भी उस एनआईटी में एक रिजर्वेशन है। तो उस रिजर्वेशन के अंडर जो ओपनिंग रैंक थी वो 1435 थी और जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1651 थी। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं सूरत की भी क्या बोलते हैं, जो हमारी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो रिलेटिवली कमी है। आपकी नागपुर की भी कमी है। एनआईटी त्रिची की देखिए आप 227 एंड 913, मींस ये जो त्रिची वारंगल हमारे पास में और
राउरकेला, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जनरली कट ऑफ रैंक्स कम रहती है। तो जैसे हमने अभी जनरल कैटेगरी के लिए बात करी, अब कुछ एनआईटी शायद अभी रह गए होंगे, तो वो आप पीडीएफ में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं। अब जैसे आप सेम कॉलेजेस के लिए अगर आप ओबीसी के लिए देखेंगे, तो जैसे जालंधर में जहां आपके लिए जनरल कैटेगरी में अराउंड आपकी 2000 के अराउंड चालू हुई थी ओपनिंग रैंक, वहीं ओबीसी के लिए आपकी 3188, 8208 एंड 2142, 2618। वहीं एमएनआईटी जयपुर के लिए आपकी 891, 1486 है। ऐसे अगर आप नीचे आएंगे तो ये आपकी सभी कॉलेजेस के लिए ऐसे बढ़ती आ रही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो हमें रैंक दी हुई है वो कैटेगरी रैंक ही है, तो मीन्स ये ओबीसी कैटेगरी रैंक की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे वो दी हुई है, जनरल कैटेगरी रैंक नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आके अगर आप और देखें, जैसे त्रिची की आप यहाँ पे देखें अदर स्टेट की 120, तो 120 जो रैंक है वो आपकी ओबीसी रैंक है, ये 292 आपकी ओबीसी रैंक है, ठीक है। यहाँ पे जो हम जब भी किसी कैटेगरी की बात करते हैं तो उस कैटेगरी की हम कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो कट ऑफ है, जैसे कुरुक्षेत्र की भी है, राउरकेला की है, त्रिची की है, वारंगल की है, एसवीएनआईटी की है, मीन्स एनआईटी सूरत की है, तो ये हमारे पास में सभी की है। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, है ना। और हमने बात करी जनरल की कैटेगरी की और ओबीसी की। सिमिलरली देखिए, स्क्रीन दिखा करके आप यहाँ पे फोटोज दिखा करके कोई ज्यादा ऐसा बेनिफिट नहीं था, तो एससी एसटी और इसके साथ में पीडब्ल्यूडी और क्या नाम है गर्ल्स कोटा की, सभी की कट ऑफ की जो पीडीएफ है हर कॉलेज की, हर ब्रांच की, इवन दो ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की भी आप वहां से पीडीएफ में जाके देख सकते हैं, आपके पास वो डेटा हमेशा रहेगा। बाकी फिर भी और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज लास्ट वीडियो कमेंट्स में बच्चे पूछ रहे थे कट ऑफ रैंक्स के बारे में, तो मुझे हम लोगों ने पहले एक पीडीएफ ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी आप लोगों के लिए, और वीडियो भी मैंने बना दी है। फिर भी अगर और भी ऐसे आपको किसी ब्रांच वाइज चाहिए या किसी स्पेसिफिक कॉलेज वाइज चाहिए, किसी कॉलेज के प्लेसमेंट्स के ऊपर चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज अब आने वाले दिनों में एडमिशन ही एडमिशन होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।